देखिए मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस पर 7 दिन अभी तक लगातार वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। कल हिंदी का एग्ज़ाम इसलिए हिंदी का ही दे रहे हैं, कल नहीं मतलब ये एक दिन पहले शूटिंग हो रहा है इसका। देखिए सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार है तो राजस्थानी भाषा के। 3 बेटे की माँ कौन है? सीता है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? किसने कहा? बिज्जू की पत्नी ने। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? कैलाश ने। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। सीता ने देखा। श्रम विभाजन जाति प्रथा। देखिए चालू हो गया आपका ये कविता वाला पाठ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश राज्य में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? दलवाई सिंह यादव ने। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। तीनों हो जाएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व और आधारित होगा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? उपर्युक्त सभी के लिए। मजदूरों, स्त्रियों, अछूतों सभी के लिए प्रयास किया। संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज की किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता समता दोनों पर। स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व तीनों पर हो जाएगा। तीनों पर। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध पानी के मिश्रण की तरह। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे कहा है? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार है भीमराव अम्बेडकर। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ।
बुद्धा एवं बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। हुआ शुद्ध राष्ट्र किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र। अम्बेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? तो स्त्रियों, मजदूरों, तीनों के लिए। पहला अछूत, सेकेंड स्त्री और मजदूरों, तीनों के लिए प्रयास किया गया। इनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे ना। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाग में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21। सम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? 1936 ईस्वी के सम्मेलन के। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? विडंबना की बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ 1956 में। महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? भीमराव अम्बेडकर का। फिर नेक्स्ट देखिए, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? भीमराव अम्बेडकर की। विडंबना का अर्थ उपहास। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। मानव मुक्ति के पौधा किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। फिर नेक्स्ट, विस्केदास कहानी के रचयिता कौन है? ललीन विलोचन शर्मा। ललीन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुई थी। ललीन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। विस्केदास पाठ की विद्या है, कहानी है। गिरधर लाल का बेटा मदन है। खोखा किस कहानी का पात्र है? तो विस्केदास का। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 थी। सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों की किनकी बेटियां हैं? सेन साहब की। नवउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा खोखा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। खोखा के दांत कितने तोड़े मदन ने? सेन साहब की कार की कीमत क्या है? 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। कृपया नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और बगल में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश खोखा से। मोटर को कोई खतरा हो सकता था डैश खोखा से। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और सो गई। सो भी लड़कियां था। जीव और तमीज की तो जीती जगती मूरत ही है। उपयुक्त गद्यांश किसका है? विस्के दांत का है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा।
इसके दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो कासू ने। फिर खोखा जीवन के नियम का वाद था यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? इसके दास पाठ का। खोखा के पिता का नाम सेन साहब। किसके लिए घर में अलग नियम थे? दूसरी तरह की शिक्षा थी बेटियों के लिए। मैं चाहता हूँ कि वह जेटिल मैंने जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के लिए विषय में ऐसा ख्याल किनका है? पत्रकार महोदय का। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब। गिरलाल सेन साहब की फटकड़ी में क्या था कि रानी किन्हीं कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है? किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जाति भूरत है? सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किनकी बहनें हैं? खोखा की झोपड़ी और महल की लड़ाई अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधियों को कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? विष के दांत। दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र ललीन विलोचन शर्मा। कृपया इसके बाद 7:30 बजे